क्या हुआ बेटा उत्तर? वो भाग गया। और इतना नाश्ता इतना गरम था तुम्हारा हाथ जल गया। हे भगवान, तुम्हें फूंक मार देती हूँ। ठीक हुआ? हाँ माँ ठीक। क्यों नहीं? मेरी फूंक में अगर किसी का हाथ जल गया तो दो फूंक में ठीक। हाँ तो बेटा उत्तम, तुझे जाने के बाद मैंने तुम्हारे मित्र को इतना मान सम्मान किया है, इतना स्वागत किया है, जो कि अगर तुझे यकीन नहीं है तो अपने मित्र से खुद ही जाके पूछ लो। ठीक है माँ। मित्र जी। हाँ मित्र जी। मेरा महल मेरी माँ कैसी लगी? मित्र जी, आपका महल देखने में बहुत सुंदर लगा और आपका पिता का विचार भी बहुत सुंदर लगा और आपका माँ भी देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन आपके माँ का विचार बिल्कुल काली नागिन की तरह है। नहीं नहीं मित्र जी, आपके माँ गंगा की तरह पवित्र है, सतियों में महासती है। आपके माँ के सामने दुर्गा क्या, सरस्वती क्या, काली क्या, सब कुछ फैला है मित्र जी। मित्र जी। हाँ। मेरे महल में आपको कोई कमी तो नहीं रह गई? कोई चीज का कमी नहीं। आपके आंख में आंसू देख रहा हूँ। क्या बताऊं मित्र जी, जंगल में इतना स्वागत कभी नहीं हुआ था, आपके महल में जितना स्वागत हुआ, इसलिए खुशियों से आंसू बह गया मित्र जी। बेटा उत्तम, तुझे मालूम नहीं, आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक खुशी की, एक गम की। मैंने तुम्हारे मित्र को इतना मान सम्मान किया है, इतना स्वागत किया है, जो कि ऐसा स्वागत इसे कहीं कभी मिला नहीं होगा, इसलिए बच्चे खुशी के मारे रो पड़े हैं। हाँ जाओ, अब तुम अपने मित्र के लिए, अपने दोस्त के लिए एक गिलास गरम 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 दूध लेके आ। दूध पिएगा, शरीर का ताजगी बढ़ जाएगा। देखो शरीर कैसा लग रहा है। हाँ जाओ। नहीं मित्र जी, हम दूध नहीं पीते हैं, गर्मी का समय है। अरे हाँ ठीक है, आप दूध नहीं पीजिएगा, आपके लिए मैं स्प्राइट लेकर आ रहा हूँ। स्प्राइट? हाँ। अरे लस्सी बना के ले आना। ठीक है। जा गगन से आ रहा। हराम ज्यादा कहीं का, बता रे साला, मैं तुझे क्या बोली थी? क्या मेरे बेटे उत्तम के सामने मेरा बड़ाई करना? हराम ज्यादा, तूने मेरे बेटे उत्तम के सामने क्या बोला? लेकिन माँ, गुस्से में गलती से मुंह से निकल गया था, हराम ज्यादा, अब दोबारा कभी नहीं निकलेगा, मुझे माफ कर दो माँ। तूने क्या बोला? आपकी माँ काली नागिन है? हराम ज्यादा, काली नागिन कह दिया तो कोई बात नहीं, हराम ज्यादा तूने अपने आंख से आंसू बहा दिया। हराम ज्यादा, अगर मेरे बेटे उत्तम को पता चल जाता तो बता इस मल में मेरा क्या होता है साला। मैं तुझे अभी बताती हूँ। नहीं माँ, नहीं नहीं माँ, नहीं 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 माँ, छोड़ दो माँ। हराम ज्यादा, खड़े हो। नहीं हराम ज्यादा, नहीं माँ, नहीं नहीं। आगे मम तो ना लागे चौक मई आगे, रूप के सु हरतिया के देखी के, ध्रुव के सु रतिया के देखी के, माँ भकारी है हमारो के गा, लतिया नगे मैया गे। अगर तू बचना चाहता है तो अभी इसी वक्त में तुमसे कोई सवाल करती हूँ। सवाल? अगर तू उन सवालों का जवाब दे दिया मैं तुझे बाप कर दूंगी। क्या सवाल है माँ? वो सवाल है, सबसे पहला सवाल, बता तुम्हारा नाम क्या है? भक्त ध्रुव कुमार है। क्या हुआ? हरामजादा अपने नाम पे भक्त लगाता है, अपने नाम के आगे भक्त मत लगाया कर हरामजादा। ठीक है हाँ मेरा नाम ध्रुव कुमार है माँ। हाँ। और तुम रहते कहाँ हो? जंगल में रहते हैं माँ।
जंगल में? हाँ छी 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 छी, ये जंगल में कोई रहने का जगह है? रह भी सकता है हरामजादा भिखारी इसलिए। हाँ माँ, जंगल में ही एक छोटी सी झोपड़ी बना करके रहते हैं माँ। और उस जंगल में तुम्हारा कौन सब रहता है? 2 सदस्य, कौन कौन? एक मेरी भिखारी माँ और मैं। माँ और बेटे के अलावा कोई नहीं है उस जंगल में। और सिर्फ नहीं हुई थी। हाँ माँ। और लास्ट क्वेश्चन, बता तुम्हारा बाप का नाम क्या है? क्या? पिताजी का नाम? हाँ। लेकिन माँ, पिताजी का नाम मुझे मालूम नहीं है। क्या? मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ दौड़ के जंगल की ओर। माँ से पिताजी का नाम पूछ करके अवश्य बताऊंगा माँ। हरामजादा, बताइए आप लोग। हरामजादा इतना बड़ा कैलेंडर हो चुका है, अभी तक अपना बाप का नाम नहीं जानता है। इसलिए नहीं जानता हूँ माँ, क्योंकि मेरा जन्म ही जंगल में हुआ है। मेरी माँ ने इतना प्यार दुलार किया, मुझे कभी पिता का एहसास नहीं होने दिया कि संसार में मेरे पिताजी है या नहीं है। मैं माँ से कभी पूछा भी नहीं हूँ। माँ ने ही मुझे पिता और माता का प्यार देकर इतना बड़ा किया है। हाँ माँ। हाँ। अरे मैं जानती हूँ, तो अपना बाप का नाम क्यों नहीं जानता हरामजादा? क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि तू रहता है जंगल में और तुम्हारी माँ भी रहती है जंगल में। जंगल में? ना जाने तुम्हारी माँ के पास कितने मर्द आते होंगे जाते होंगे। क्या? इसलिए तुम्हारी माँ एक रंडी और बेश्या है। नहीं माँ। हाँ, तुम्हारी माँ एक बाजारों औरत है। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत बोलो माँ। अरे हरामजादा, तू अपना बाप का नाम इसलिए जानता है क्योंकि तुम एक नैजाद औलाद हो। हाँ। नहीं माँ। और एक नैजाद औलाद होकर जो कि मेरे पुत्र उत्तम से दोस्ती कर ले, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अभी मैं मंत्री को बुलाती हूँ। मंत्री जी। हाँ। हेलो ए, महारानी जी प्रणाम। बता हरामजादा, तू कहाँ रहता है रे? इस समय अंदर में थे, क्या कर रहा था? लेकिन हुआ क्या? बता, तुझे रहते में अपने दरबार में भिखारी आ जाता है। आखिर वो भिखारी है कहाँ? वो देख पीछे खड़े हैं। महारानी जी, हाँ। इस भिखारी को हम पहचानते हैं। कौन है रे? इसको देखे हैं, कहाँ पे देखा है? वसी गिर में क्या कर रहा था? भंगा चुने रहा। छी छी छी, घोंगा। ना घोंगा क्या करता है? खेलता है? ना भंगा को लंपी नहीं छो। गला में पहनता है? जी जी जी। लेकिन महारानी जी, हाँ। ये बच्चा अपने दरबार में आया कैसे है? ये हरामजादा अपना मेरा बेटा उत्तम से दोस्ती कर लिया। वो तो कर लिया उत्तम ही दोस्ती। हाँ। अभी बच्चे से कुछ पूछेंगे। पूछो। अरे वाह लग रहा है। हाँ। चला गोबर। क्या हुआ? सबसे पहले तो ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है। सही में इसका नाम भक्त है? क्या बोला? क्या बोला? ध्रुव कुमार है। सीधा बोल ध्रुव कुमार। हाँ। भक्त से महारानी जी को ईर्ष्या है। हाँ बिल्कुल, कोई भक्त नहीं आ गया मेरे सामने। हाँ, ईर्ष्या है भक्त से। हाँ। सीधा बोल ध्रुव कुमार। ठीक है, मेरा नाम ध्रुव कुमार है। हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? जंगल में है। जंगल में? हाँ। जंगल में मखर न काटे छोरा। नहीं। ए भगवान, जंगल में तुम्हारी कौन सब है? 2 सदस्य है। कौन कौन? एक भिखारी माँ है, मैं हूँ। माँ और बेटे के अलावा कोई नहीं है। वो तो जंगल में तू है हाँ। और तुम्हारी एक माँ है। हाँ। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बस यही मालूम नहीं है। मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं माँ से पूछ करके बता दूंगा। महारानी जी, हाँ। जरा आप सोचिए गौर से। क्या है? ये जंगल के रहने वाला भिखारी हाँ। अपने बाप का नाम नहीं जानता है। नहीं जानता। कर लिया राजकुमार उत्तम से दोस्ती। हाँ। किस कारण से, क्या आपको मालूम है? हाँ। ये उत्तम के साथ बार बार चुतिया आएंगे। हाँ। इस साधु का भेष बना के यहाँ चोरी करना चालू कर देंगे। हाँ, सही कहता चोर है तू। नहीं है। भगवान का भक्त मैं है। एक। उधर का गमछा टांग लिया, हाँ। उधर का गंजी पहन लिया, हाँ। उधर का धोती पहन लिया, उधर का टिक्का मार लिया, चुतिया बाबा जी बन गया रे। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। चुप। क्या? मैं चोर नहीं हूँ। चोर जैसा तो तुम लग रहे हो, ए, महारानी चुतिया जी, जैसा तो तुम लग रहे हो। आपके राज में कितना दिन से नौकरी कर रहे हैं? हाँ। ये देखिए हमको चोर बना रहे हैं। तुमको चोर? इसके लिए हम सोच कर आए हैं। क्या? आप इस बच्चे का हाथ मारकर हमारे हवाले कर दीजिए। हाँ। ले जाएंगे, इसका हत्या करवा देंगे। हाँ? मर जाएगा ध्रुव और टूट जाएंगे उत्तम और ध्रुव की दोस्ती। बिल्कुल तो सही कहता है। ना रहेगी राज में कोई बांस, ना बजेगी ना बांसुरी। बजेगी चुतिया की बांसुरी। हाँ। कितना बढ़िया सोचे हैं। बिल्कुल तूने मेरे बहुत साथ अच्छा। तुम्हारा क्या दुश्मनी है? दुश्मनी?
ए दुश्मनी कोई नहीं, हरामजादा कोई अगर मेरे बेटे उत्तम से एक नाजायज औलाद होकर तूने मेरे बेटे उत्तम से दोस्ती कर लिया, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हाँ, इसे यहाँ से लेकर जाओ, हरामजादा को हत्या कर देना। जी जी दीजिए, हंडर दीजिए, इसका हाथ बांध दीजिए। क्या है? अरे आज कालिया जबो बरकाती रहले जबो किस लिए? तरा हम बलि चढ़बेबो बोली तवा चुतिया के ले जा ठंडा आवत मौत कोई हम तारबूज खाएंगे। तारबूज खाएंगे मेलाज के रे बताबो जान जाए ना जगह तारबूज खाएंगे, तारबूज खाए मतलब फटका मां जाल पड़तो फटगा मां। ध्रुव कुमार जाइए महारानी जी, ओवर नहीं हुआ तो मैं जा रही हूँ। ध्रुव कुमार लो ले जाओ।